वेलकम बैक लवली से एपिसोड 4 में हम देखते हैं बाइसन कैंट के ऊपर सोया होता है। कैंट उसे साइड में करके अपने हाथों को खोलता है और बाइसन को जगाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं उठता तो कैंट सब सामान की फ़ोटोज़ खींचता है। रूम से बाहर जाकर वो एक और रूम को खोलने की ट्राई करता है, पर तभी पीछे से गन लेकर फिडल कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे घर में कैसे आए। कैंट कहता है तुम्हारा भाई बहुत ही नशे में था तो मैं उसे छोड़ने आया हूँ, मैं बाथरूम ढूंढ रहा था। फिडल कहता है कि बाथरूम यहाँ नहीं है। कैंट कहता है कि बहुत अंधेरा था तो मुझे दिखा नहीं। फिडल कहता है कि तुम्हारी जेब में क्या है, निकालो उसे। कैंट कहता है कुछ नहीं है, पर क्या तुम शांत हो गए, ये गन नीचे करो। फिडल कहता है क्या बुरा है, ऐसा लगेगा कि तुम चोर हो। कैंट कहता है कि मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ने आया था सच में। फिडल कहता है जेब खाली करो अभी। कैंट कहता है क्या मैं पहले पी कर लूँ। फिडल कहता है मैंने कहा जेब खाली करो पहले। कैंट निकाल कर कहता है कि ये मेरी कार की चाबी है बस मेरे पास। फिडल कहता है मुझे यकीन नहीं है, मैं खुद देखता हूँ। फिडल चेक करता है। कैंट कहता है गोली चल जाएगी। फिडल कहता है अच्छा है तो बाइसन को अकल तो आ जाएगी ना। तभी बाइसन वहाँ आते हुए गिर जाता है। कैंट उसके पास जाता है। फिडल कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें बाथरूम जाना है। कैंट कहता है तुम्हारे भाई की हालत ये है और तुम मुझे डांट रहे हो, कैसे भाई हो तुम। फिडल कहता है मैं ध्यान रख लूँगा अपने भाई का, तुम अपने घर जाओ। कैंट कहता है मैं ध्यान रखता हूँ। फिडल गुस्से में कहता है कि मैंने कहा जाओ और दोबारा मत आना, अगर यहाँ दोबारा आए तो बाइसन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा मुझसे, अब जाओ। कैंट वहाँ से जाता है। बाहर आकर कैंट सिगरेट के बॉक्स से कुछ निकालता है और फ़ोन से उनके घर की फ़ोटोज़ भी लेता है। फिडल बाइसन को कहता है कि हमारा रूल है किसी को घर में ना लाने का, फिर तुम उसे क्यों लेकर आई यहाँ पर। बाइसन कहता है क्या बड़ी बात है, अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो हम मार देंगे उसे। फिडल कहता है ऐसी चीज़ें मत कहो जो तुम नहीं कर सकते। बाइसन फिडल कहता है कि ये देखो। फिडल देखता है। बाइसन कहता है अब क्या यकीन हुआ कि वो यहाँ नहीं आया था। फिडल कहता है पर वो इस रूम के बाहर था, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो वो इस रूम में आ जाता तो क्या होता। टैटू आर्टिस्ट और भाई होने के अलावा तुम्हें क्या पता है उसके बारे में। बाइसन कहता है और क्या है जानने को उसके बारे में। फिडल कहता है तुम्हें पता है मैंने पता लगाया उसके पास्ट के बारे में, वो चोर था, कार चुराता था, 1 साल तक पुलिस पीछे थी उसके। बाइसन कहता है सबका पास्ट होता है, ये तो नॉर्मल है। फिडल कहता है तुम्हें पता है क्या नॉर्मल नहीं है, कि वो कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ, क्या ये अजीब नहीं है। उसने पुलिस के साथ कुछ तो डील की होगी, और जैसे तुम कर रहा था लग रहे थे तुम्हें जहर दिया गया था, तुम ऐसे वॉमिट कर रहे थे जैसे वो पेन पैक कर रही थी क्लब में उस दिन। बाइसन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मुझे ड्रग्स के बारे में पता है, क्या मुझे पता नहीं चलता अगर मुझे कुछ दिया गया होता तो। फिडल कहता है तुम्हें पता है मैं प्यार में क्यों नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि दिल की वजह से तुम ब्लाइंड हो जाते हो और ऐसे केयरलेस जैसे तुम अभी हो। दूसरी स्टाइल याद करता है। फिडल ने कहा था अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, और वो रोमांटिक सा टाइम जो उन्होंने साथ में बिताया था। स्टाइल उठकर अपने नीचे की ओर देखता है और अपने डैड के साथ खाना खाता है। उसका डैड कहता है कि आज जॉगिंग करने नहीं गए, मुझे लगा तुम जाओगे। स्टाइल कहता है जाऊंगा, पर कुछ ना दिखने से दिल ढूंढने लगता है उस चीज़ को। उसका डैड कहता है क्या जॉगिंग किसी लड़के के लिए करते हो। स्टाइल कहता है क्या लड़की, मैं तो लड़के के लिए जाता हूँ। उसका डैड कहता है सॉरी मैं तो भूल गया कि तुम्हें लड़के पसंद हैं, पर तुम ऐसे करने वाले हो तो श्योर कर लेना कि वो तुम्हें पसंद करता है, वरना उसे खुशी होगी तुम्हारे ना जाने से। स्टाइल कहता है वो मुझे आसानी से नहीं भूल पाएगा। दूसरी ओर फिडल जॉगिंग के लिए तैयार होते हुए इधर उधर देखता है और जॉगिंग करते हुए किसी में टकरा भी जाता है। जॉगिंग के बाद वो मार्केट में जाता है। स्टाइल वहाँ भी नहीं होता तो फिडल आंटी को कहता है कि वो लड़का कहाँ है जो हमेशा यहाँ होता है। आंटी कहती है कौन सा। फिडल कहता है जिसकी हाइट मेरे जितनी है। आंटी कहती है जो तुम्हें टीज करता रहता है वो वाला। फिडल कहता है हाँ। आंटी कहती है वो अब से यहाँ पर नहीं आएगा, मैंने उसे हायर भी करना चाहती थी। उसके बाद खाना बनाते हुए फिडल का ध्यान घड़ी की ओर ही होता है। बाइसन फिडल को कॉल करके कहता है कि मैं लेट आऊँगा, सब संभाल लेना। फिडल कहता है ठीक है अपना काम करके आना। बाइसन कैंट के घर में आता है। कैंट कहता है कि तुमने बहुत पी थी कल रात। बाइसन कहता है ये क्या है। कैंट कहता है फॉर्ड लेदर, मैं इसे सिखाता था। बाइसन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम सिखाते भी हो। कैंट कहता है बस बेसिक पर ये काम करने पर ज़्यादा समझ में आता है। बाइसन कहता है क्या मुझे सिखाओगे, मैं टैटू बनाना सीखना चाहता हूँ। कैंट कहता है क्या तुम सीरियस हो। बाइसन कहता है हाँ शायद एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर ये करूँ। कैंट कहता है ठीक है मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा, मैं टूल्स लेकर आता हूँ। दूसरी ओर फिडल कहता है कि आ गए सब, कैसा था, ठीक से हुआ सब कुछ। स्टाइल कहता है मैं आ गया, क्या मुझे मिस किया तुमने। फिडल कहता है कि हमने अभी ओपन नहीं किया, तुम यहाँ क्यों आए। स्टाइल कहता है मैं नहीं आने वाला था, पर किसी आंटी ने बताया कोई मेरे बारे में पूछ रहा था, मुझे याद किया। फिडल कहता है क्या याद किया, तुमने मुझे इतना परेशान किया था। स्टाइल कहता है मैं कल रात की बात को छोड़ देता हूँ, मैं बस बताने आया कि फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने डरावने हो, मुझे तो पसंद हो। फिडल चुप रहता है। स्टाइल कहता है कि मुझे क्या करना होगा तुम्हें जीतने के लिए। फिडल कहता है आसान है, मेरे सामने से चले जाओ। स्टाइल स्माइल करते हुए फिडल के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे जैसे लड़के को थोड़ा प्यार चाहिए।
फेडल कहता है तुम मुझे नहीं जानते। स्टाइल कहता है तुम एक्साइटेड हो जाते हो जब मैं तुम्हें ऐसे टीज करता हूँ। स्टाइल फेडल को टच करता है और कहता है कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अगर बंद करके रखोगे तो किसी दिन धमाका हो जाएगा। फेडल स्टाइल की ओर देखता है। स्टाइल कहता है क्या हम किचन में करने वाले हैं, पर मुझे तो पसंद आएगा। फेडल स्टाइल को पकड़कर टेबल पर लेटाता है और अपनी कैप उतारकर स्टाइल की शर्ट को ऊपर करता है और सीजर से धीरे धीरे स्टाइल की शर्ट को काटता है। काटने के बाद पकड़कर वो उसकी शर्ट को फाड़ देता है और उसके पास आकर फेडल कहता है तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो, निकल जाओ यहाँ से। स्टाइल खड़ा होता है। फेडल कहता है कि निकलो। स्टाइल कहता है मुझे छोड़ रहे हो, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पर फेडल का गुस्सा देखकर स्टाइल वहाँ से चला जाता है। वहीं कैंट बाइसन को टैटू बनाना सिखाता है। कैंट कहता है तुम्हारा भाई कैसा है अब। बाइसन कहता है पहले की तरह ही है, पर तुम कैसे हो, उसने गन दिखाई थी तुम्हें, क्या तुम डर गए थे। कैंट कहता है हाँ, पर मैं समझता हूँ उसकी बात को। बाइसन कहता है थैंक यू मुझे संभालने के लिए, पर मुझे इतनी चढ़ती नहीं थी, क्या तुमने मुझे कुछ दिया था उस रात। कैंट कहता है मेरी दोस्त ने स्ट्रॉन्ग बनाई थी बस इसलिए। थैंक यू यहाँ आकर मुझसे एक्सप्लेन करने के लिए। चाहे तुम्हारा भाई ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, फिर भी मैं तुम्हें लाइक करना नहीं छोड़ूंगा। बाइसन कहता है मुझे सच में लाइक करते हो या बस क्यूरियस हो मेरे बारे में। कैंट बाइसन के हाथ में मशीन को देखकर कहता है कि क्या ये अजीब है जिसे मैं लाइक करता हूँ उसके बारे में क्यूरियस होना। बाइसन कहता है पर तुमने अपने बारे में तो कभी बताया ही नहीं। कैंट कहता है कुछ खास बताने को है ही नहीं, बस मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ और मेरा एक भाई है। बाइसन कहता है कार चोरी करना क्या बताने वाली बात नहीं है। कैंट कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। बाइसन कहता है तुम्हें ये बताना था, क्यों नहीं बताया तुमने। कैंट कहता है ये मैंने अपने भाई को अच्छी लाइफ देने के लिए किया था। बाइसन कहता है ये तो प्राउड वाली बात है, फिर क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। तभी बेब वहाँ आता है। बाइसन उसकी ओर देखता है। कैंट बेब से बात करता है। कैंट कहता है कि बाइसन कहीं और जाकर बात करते हैं। बाइसन कहता है ठीक है, पर क्या तुमने अभी बेब को देखा, उसके कपड़ों के नीचे वो चोटने के निशान थे, क्या उसने फाइट की किसी से। कैंट कहता है पता नहीं, पर वो अजीब सा है, कुछ टाइम से मैं जाकर उससे बात करता हूँ। बाइसन कहता है रुको, वो तुम्हें नहीं बताएगा, हमें खुद पता लगाना होगा। दूसरी ओर फेडल कस्टमर्स को खाना देता है, पर सबका ध्यान सामने होता है। फेडल भी उस तरफ देखता है। सामने स्टाइल बिना शर्ट के बैठा होता है। फेडल उसे कहता है कि अभी तक गए क्यों नहीं। स्टाइल कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तुम क्या करोगे, मुझे मारोगे सब लोगों के सामने। तो मारो, वो वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे, या तुम वो करना चाहते हो जो हमने उस दिन स्टोरेज रूम में किया था। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है उससे। फेडल कहता है शर्ट पहनकर जाओ यहाँ से। स्टाइल कहता है मेरे पास नहीं है, तुमने काट दी थी। फेडल कहता है ये पहनकर जाओ। स्टाइल कहता है ठीक है, पर ये याद रखना किसी ने मुझे यूज़ करके छोड़ा नहीं है अब तक। फेडल कहता है तो मैं पहला इंसान होऊंगा। स्टाइल कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी ओर कैंट और बाइसन बेब के स्कूल में जाते हैं। बाइसन कहता है कि इतने स्टूडेंट हैं, कैसे पता चलेगा उसे किसने मारा। कैंट कहता है तो क्या करें। बाइसन कहता है अपने भाई के सोशल मीडिया पर देखो। कैंट देखता है कमेंट्स में बहुत ही कुछ बुरा लिखा होता है कि वो गे है। कैंट अंदर जाने लगता है। बाइसन कहता है रुको, वो हमें बाहर निकाल देंगे, हमें छिपकर जाना होगा। स्कूल में कुछ लड़के बेब के दोस्त को परेशान करते हैं। वो लड़का कहता है क्या तुमने और बेब ने अभी वो किया या नहीं किया। पीछे से कैंट आकर उसे मारता है। कैंट कहता है कि दोबारा कहना जो तुमने कहा अभी, कि उसने किया या क्या नहीं किया। वो लड़का कहता है तुम कौन हो, अपने काम से मतलब रखो। कैंट कहता है तो अपने टीचर को बुलाओ, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि तुमने मेरे भाई को परेशान किया। बाइसन कहता है ये क्या है, तुम लोग स्कूल में ये करते हो। वो लड़का कहता है तुम टीचर नहीं लग रहे, तुम लोग कौन हो। कैंट कहता है मैं बेब का भाई हूँ, तुमने उसे मारा था ना। वो लड़का कहता है मैंने कुछ नहीं किया था। बाइसन कहता है ये सब कुछ करना किसने शुरू किया था, बताओ मुझे। वो लड़का कहता है ये तो मजाक था। कैंट कहता है मजाक, और उस लड़के को थप्पड़ मारता है और कहता है कि क्या मज़ा आया तुम्हें। वो लड़का कहता है पर टीचर भी ऐसे ही करते हैं। कैंट कहता है कौन, उसका नाम बताओ हमें। बेब का दोस्त कहता है कि वो वाला मिस्टर सोमपत। तभी क्रिस को देखकर कैंट छिप जाता है। बाइसन कहता है क्या हुआ। कैंट कहता है मुझे लगा उसने हमारी ओर देखा। कैंट कहता है बताओ वो क्या कहता है। नॉट कहता है कि वो हमेशा मुझे बेब का सिसी बॉय कहता रहता है, क्योंकि हम साथ में रहते हैं। बेब ने मुझे ब्लीड होते हुए बचाया, तो कई बार उसे भी मार पड़ती थी इस वजह से। बाइसन कहता है क्या कोई कुछ कहता नहीं उसे। नॉट कहता है नहीं। कैंट जाकर उस टीचर की कार के लॉक को खोलने की ट्राई करता है। बाइसन कहता है कि वाकई कार के चोर हो तुम। कैंट कहता है कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास, पेरेंट्स के मरने के बाद सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ा, और ये आसान तरीका था पैसे बनाने का, तो इसलिए। बाइसन कहता है तो बताया क्यों नहीं, तुमने लगा कि मैं तुम्हें दूर कर दूंगा खुद से। कैंट कहता है कोई भी अपने बॉयफ्रेंड के सामने बुरा नहीं लगना चाहता ना, पर सॉरी तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं खुद ही ये सब कुछ सोचता रहता हूँ। लॉक खोलकर वो कार में बैठते हैं। बाइसन कहता है कि क्या चुराने वाले हो इसे। कैंट कहता है मैंने ये काम करना छोड़ दिया है अब, पर मुझे ये पता चला कि कार चुराने से भी लोगों के कई घटिया राज छिपे होते हैं उनकी कार में।
कुछ तो ज़रूर मिलेगा हमें, कुछ चेक करो तुम इसे। बाइसन एक फ़ोटो देखता है उस टीचर की एक लड़के के साथ। वो टीचर बाथरूम में जाता है, कैंट और बाइसन वहाँ जाते हैं। सोमबत कहता है कि तुम लोग कौन हो? बाइसन कहता है मैं पीटी क्लास का टीचर हूँ। सोमबत कहता है कि पीटी टीचर तो मैं हूँ, तुम तो नहीं हो। कैंट कहता है वो टीचर की तरह ही एक्ट करो ना। कैंट फोटोज उसे दिखाता है। सोमबत कहता है कि तुम्हें ये कैसे मिले, मुझे वापस दो इसे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैंट कहता है पुलिस को कॉल करोगे तो करो, देखते हैं कौन पकड़ा जाता है। सोमबत फोटोज छीनने की कोशिश करता है और वो एक दूसरे को मारते हैं। बाइसन उसे पीटता है। सोमबत पोचे से मारने लगता है पर बाइसन उसे बुरी तरह से पीटता है और फिर कैंट उसे मारता है और कहता है कि मेरे भाई को सीसी कहना बंद कर दो, वो चाहे कुछ भी हो, पहले खुद को संभालो तुम। सोमबत कहता है कि तुम पिंपोंग के भाई हो, उसे कुछ नहीं कहूँगा मैं अब से, पर फोटोज़ दे दो मुझे, मेरा करियर बर्बाद मत करो। बाइसन कहता है तुम्हें डर है, पर उस लड़के का क्या जिसके साथ तुम घूमते हो? कैंट कहता है कि पहले मैं अपने भाई के बारे में सोच रहा था, पर मेरा बॉयफ्रेंड सही है, अगर तुम्हें जाने दिया तो तुम ये सब कुछ करते ही रहोगे। कैंट उसकी फ़ोटोज़ खींचता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर एक लड़का कहता है कि अभी मेरा डैड गुजर गया और माँ के दिमाग पर भी असर पड़ गया और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। हमने सालों से डेट किया, अचानक से उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। फेडल उसकी कहानी को सुनता है, तभी स्टाइल वहाँ आकर बैठ जाता है। वो आदमी कहता है तुम्हारा डॉग चला गया, अब तुम कैसे हो? स्टाइल कहता है मैं डॉग के बारे में बात करने नहीं आया, ये तो डॉग खोने से भी ज़्यादा बुरा है। इसमें मेरा आत्मविश्वास ख़त्म हो गया है, किसी ने मुझे यूज़ करके छोड़ दिया। फेडल शॉक होता है। वो आदमी कहता है क्या हुआ? स्टाइल कहता है मेरे जैसे हैंडसम लड़के को भी ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। वो आदमी कहता है क्या अच्छे से एक्सप्लेन करो। स्टाइल कहता है कि जब हम किसी को लाइक करते हैं पर वो हमें बस टॉय समझते हों जिसे वो तोड़ देते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि कितना गहरी चोट लगी है हमें। साथ बैठा लड़का कहता है मैं समझता हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनके पास दिल नहीं है, उन्हें प्यार करना ही नहीं आता, वो अकेले ही ठीक हैं और अकेले ही मरें। स्टाइल कहता है कि बिल्कुल सही। तभी फेडर गुस्से से स्टाइल को पकड़कर लेकर जाता है। स्टाइल कहता है कि मैं हार नहीं मानता, तुम मेरे साथ सोए हो तो जिम्मेवारी लो। फेडर कहता है क्यों, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? स्टाइल कहता है शायद हो भी सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि कितनी पेन में हूँ, कुछ खा भी नहीं पाता हूँ मैं, सब कुछ निकल जाता है जो मैं खाता हूँ। फेडर कहता है कि बकवास मत करो। स्टाइल कहता है अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं तुम्हें परेशान करता रहूँगा। फेडर उसे लेकर जाने लगता है। स्टाइल कहता है कि कहाँ लेकर जा रहे हो? फेडर कहता है तुम्हें चुप करवाने के लिए। स्टाइल कहता है कि मुझे मारने तो नहीं वाले ना। पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।